राना एहसान साहब, जो आपने पहले गुफ्तगू करते हुए पॉइंट उठाया था कि क्या इस चीज़ के सबूत हैं, बाकी बातें तो रुबीना साहबा बेहतर बता सकेंगी जो उन लोगों के इल्ज़ामात के बेसिस हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर काकर साहब जो हैं उनकी कैबिनेट या उनके डिसीजंस के हवाले से जो एक बहस है वो तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ उनको लगाया भी तो आप लोगों ने है, डायरेक्टली आप लोगों ने लगाया। एक शहबाज शरीफ साहब ने, दूसरे राजा रियाज साहब ने, जिनसे ज़्यादा, जो मेरे ख्याल से एक आप से भी थोड़ी ज़्यादा अहम दर्जा अचानक रखने लगे हैं आपकी जमात के अंदर, और मुमकिन तौर पर उनको टिकट भी आपके हल्के से मिलने जा रहा है। सो इसके ऊपर आप जवाब दीजिएगा पहले कि क्यों सवाल ना उठाए पीपल्स पार्टी। और जब निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल किया जाता है कि इस वक्त लोग शिकवा करें लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो वो बिल्कुल तर्जुमान जैसा बयान, माजरत के, उनसे भी माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून का बयान लगता है उनका जवाब कि 2018 में क्या हुआ था आपको वो भूल गए आप लोग। पहले तो जो काकड़ साहब हैं वो एक आईनी प्रोसेस के जरिए वो प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त जैसा भी जो भी आप उस ऑपोजिशन को कहें, बहरहाल वो एक ऑपोजिशन थी और उसकी सरबराही जो है वो राजा रियाज साहब कर रहे थे। और जो उनकी सिलेक्शन है आइन के मुताबिक, उनकी नॉमिनेशन दोनों ने एग्री किया एक नाम के ऊपर, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और वो जो हैं मैदान में आए। उसके बाद अब राजा साहब बिल्कुल हमारी जमात के अंदर आ गए और मैं भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं। तो ये तो अभी फैसला होना है कि पार्टी ने किसको जो है उस मामले के लिए करना है। तो मैं समझता हूं कि वो एक आईनी प्रोसेस है जिससे आए, तो उसके ऊपर फिर हमें उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। बाकी अब तक देखें, जो रिलीफ मियां साहब को, जिसको रिलीफ कहते हैं, मैं तो उसको रिलीफ नहीं समझता, क्योंकि अभी भी उनकी सजाएं जो हैं वो खत्म नहीं हुई। अदालतों में केस चल रहे हैं जी, बिल्कुल वो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। तो जब वहां से रिलीफ मिलेगा, अदालतें देंगी, वो हम किसी और से या ना हम केयर टेकर हुकूमत से वो रिलीफ लेंगे, वो तो अदालतों से इंसाफ के मुताबिक हमारा डिमांड है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और वो जो मामला मियां साहब के ऊपर थे वो पहले ही एक्सपोज हैं। उसके अलावा अब तक हमें कौन सा ऐसा एडवांटेज मिला है? एक 21 अक्टूबर का जलसा था जो कामयाब तरीन जलसा था। और देखिए, मियां नवाज शरीफ जो हैं 2013 के बाद अब मैदान में आए कैंपेन को लीड करने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा इस पे समझते हैं कि मियां साहब के पीछे ना 2018 में मियां नवाज शरीफ कैंपेन कर सके, वो तो अरेस्ट हो चुके थे, उनको सजा हो चुकी थी और एक तरीके से उनको बिल्कुल मैदान से हटा दिया गया था। तो आज 2013 के बाद जब वो आए तो हम समझते हैं हमारी पार्टी मुतहरिक हो गई है, वर्कर में एक नया बलबला है जो 21 अक्टूबर में देखा जा रहा था। तो इस बेसिस पे हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह पंजाब को क्लीन स्वीप करेंगे। देखिए, आईपीपी एक अच्छी जमात है, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या वो ग्रास रूट लेवल तक मौजूद है? क्या उनको पार्टी बेसिस पे वोट पड़ेंगे या वो शख्सियात के ऊपर है? और दूसरा ये पीटीआई जो कि पंजाब में हमारे राना साहब, वो आपके सामने रुखड़ी साहब ने भी बात की है कि अब इत्तेहाद विफाक में नहीं, सूबाई सतह के ऊपर भी बनेंगे। आप पंजाब में क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस मुख्तलिफ है। देखिए, हर एक ने कॉन्फिडेंस दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखा के ही आप इलेक्शन में उतरते हैं। अगर आप पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जिस तरह बयानियां बनाई जा रहे हैं कि जी सारा कुछ हमें ही मिल रहा है और हम इलेक्शन क्लीन स्वीप कर देंगे, जो कि बड़ा वीक बयानिया है। अगर आप ये पहले से ही हार मान के आप इलेक्शन में जाएंगे, आए मैदान में, आए कैंपेन करें, हम भी मैदान के अंदर हैं और हम समझते हैं कि मुकाबला होना चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। और ये देखिए, हमारा काम नहीं है, ये केयर टेकर का काम है, ये ईसीपी का काम है। अगर किसी के पास कोई शवायद हैं, कोई दरखास्त तो जमा कराए ना ईसीपी के पास कि भाई इन बेसिस की वजह से हमें मुझे एक